नमस्कार दोस्तों, मेरा ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में बस कंडक्टर के पदों पर जो भर्ती आई हुई है उसके संबंध में जानकारी लेकर के आया हूं। तो मित्रों, वीडियो पर अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। A to Z जानकारी आपको यहाँ से मिलेगी। किसी भी प्रकार के डाउट्स के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, निश्चित ही उसका जवाब दिया जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए और वीडियो को लाइक करके मित्रों को शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इसका अवसर मिल सके। तो मित्रों, विलंब ना करते हुए आइए चलते हैं उस नोटिफिकेशन को देख लेते हैं जो कि भर्ती के संबंध में आया हुआ है। क्या योग्यता मांगी गई है, क्या कोई परीक्षा आयोजित होगी या नहीं होगी, क्या एग्ज़ाम का फीस होगा, कितने पद हैं, किन किन जिलों के लिए भर्ती आई हुई है, तो ये सारी जानकारी हम आपको वीडियो के माध्यम से देंगे। तो ये रहा मित्रों वो नोटिफिकेशन, कार्यालय क्षेत्रीय प्रबंधक उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम वाराणसी। लेकिन मित्रों, इसको वाराणसी समझ करके केवल वाराणसी के लिए ही पद आए हैं ऐसा मत समझिएगा। जिन जिन जिलों के लिए भर्ती आई हुई है मैं नीचे आपको पूरा A to Z दिखाऊंगा। भर्ती में 25% अतिरिक्त पद बढ़ाए गए हैं, उसकी जानकारी दी गई है। उसके संबंध में ये नोटिफिकेशन है। मित्रों, पयोधी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड ये उस कंपनी का नाम है जो इस भर्ती प्रक्रिया को आयोजित कर रही है। उपरोक्त विषय वाराणसी क्षेत्र में परिचालकों की आपूर्ति हेतु सेवा प्रदाता के रूप में आपकी फर्म का चयन बिड संख्या इतना दिनांक 10/6/2022 के माध्यम से किया था। तो परिवहन निगम को ये पत्र परिवहन निगम की तरफ से ये पत्र उस वेंडर को गया है जो कि इस भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करवाएंगे। तो मित्रों, ये देख सकते हैं आप, ये पूरा विवरण दिया है। इसका नोटिफिकेशन आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं मित्रों, ये पूरी जो डिटेल्स है वो कैसे क्या है। बाद में हम आपको पदों की संख्या भी दिखाएंगे। अभ्यर्थी के पास फॉर्म भरते समय राज्य केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से निर्गत CCC का प्रमाण पत्र हो, CCC का। तो यहाँ पर चयनित अभ्यर्थियों को वाराणसी क्षेत्र के डिपोज में तैनात किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों को 1 सप्ताह का अवैतनिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। चयनित आउटसोर्स परिचालकों को किलोमीटर के आधार पर भुगतान किया जाएगा तथा प्रोत्साहन आदि का विवरण निम्नवत रहेगा। प्रति किलोमीटर रुपया 1.75, यानी आप अगर 1 किलोमीटर चलते हैं तो ₹1.75 आपको उसका मानदेय दिया जाएगा। अब मान लीजिए आप 100 किलोमीटर चलते हैं तो आप उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 500 किलोमीटर चलते हैं एक दिन में तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसका उतना वेतनमान हो गया। साथ ही माह में अगर आप कंटिन्यू 22 ड्यूटी करते हैं, 22 दिवस, और 5000 किलोमीटर एवं 51% लोड फैक्टर अर्जित करने पर आपको 3000 रुपये का प्रतिमाह प्रोत्साहन भी दिया जाएगा यदि आप कंटिन्यू बराबर 22 ड्यूटी दिवस करते हैं और 5000 किलोमीटर चलते हैं। फिर रात्रि विश्राम A श्रेणी नगरों में 68 प्रति रात्रि एवं B श्रेणी नगरों में 61 रुपये प्रति रात्रि ये आपको दिया जाएगा। शेष नियम व शर्तें परिवहन निगम मुख्यालय द्वारा समय समय पर निर्गत सभी परिपत्रों के अधीन होगी। अब इसमें मित्रों जो आपका रिक्त विवरण है वो देख लीजिए। सामान्य वर्ग के लिए यहाँ 25% अतिरिक्त स्वीकृति के अनुसार रिक्त पदों का विवरण 10, पिछड़ी जाति के लिए 6, अनुसूचित जाति के लिए 4, अनुसूचित जनजाति के लिए कोई नहीं, EWS के लिए 1, योग 21। और उसके बाद में पूर्व से चली आ रही रिक्तियों तथा डिपो आवंटन उपरांत कार्यभार ग्रहण न करने, जैसे किसी को मान लीजिए नौकरी इसमें दी गई लेकिन उन्होंने कार्यभार ग्रहण नहीं किया, वो भी रिक्तियाँ रह गई। 8, 4, 4, 2, 1, 19। तो कुल मिलाकर के ये मित्रों 10 और 8 ये 18 हो जाती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टोटल जो रिक्तियाँ ये 10 और ये 8 जोड़ करके कितनी हो गई 18। यानी सामान्य वर्ग के लिए 18, पिछड़ी जाति के लिए 10 और अनुसूचित जाति के लिए 6, अनुसूचित जनजाति के लिए 2, EWS के लिए 2। तो कुल मिलाकर के ये 40 पदों पर भर्तियाँ होनी हैं। अब मित्रों इसका विज्ञापन हम देखेंगे कहाँ, कैसे आवेदन करेंगे। ये तो रहा नोटिफिकेशन। उसके लिए हम चलते हैं गूगल क्रोम ब्राउज़र पर और वहाँ सर्च करते हैं सेवा योजन पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये आ गए हम मित्रों गूगल क्रोम ब्राउज़र पर। सबसे पहले यहाँ हम टाइप करेंगे सेवा योजन और जैसे ही सर्च करते हैं मित्रों ये हमारे सामने इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ हम रोजगार संगम पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है इस प्रकार से। मित्रों यहाँ पर हम फिर क्लिक करेंगे आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब्स पर। तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे मित्रों हमारे सामने कुछ इस प्रकार से एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो उसको हम देख लेते हैं। नीचे स्क्रॉल करके ये इंटरफेस ओपन हो रहा है मित्रों, ये इस प्रकार से ओपन हो गया। सबसे लास्ट पेज में आएंगे मित्रों। लास्ट पेज में ये आपका अंतिम पेज है।
इस पर क्लिक करेंगे और जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो ये ओपन हो गया मित्रों। यहाँ पर हम सर्च करेंगे तो ये अलग अलग विभागों में जो भर्ती आई हुई है उसकी जानकारी है मित्रों, यहाँ आप देख सकते हैं। तो जिस भर्ती की मैं बात कर रहा हूँ उसको देख लेते हैं मित्रों। उसको देखने के लिए स्क्रॉल करते जाएंगे और ये इस तरह से सबसे ऊपर आ गए मित्रों। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं नीचे स्क्रॉल करके ये आपका आ गया उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम। तो रिक्त विवरण पर क्लिक करके इसका पूरा विवरण देख लेते हैं मित्रों। यहाँ पर देखेंगे ये पयोधी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड उस भर्ती कंपनी का नाम है जो इस भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करवा रही है। पद नाम कंडक्टर, विभाग का नाम उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम। कुल रिक्तियाँ 40 यहाँ आप देख सकते हैं मित्रों। अनिवार्य योग्यता आपका हाई स्कूल इंटरमीडिएट और साथ में कंप्यूटर कॉम्पिटेंसी यानी CCC आपके पास होना अनिवार्य है। कंडक्टर पुरुष महिला भूतपूर्व सैनिक खिलाड़ी सभी आवेदन कर सकते हैं। 13,172 रुपये प्रतिमाह का वेतनमान है। न्यूनतम आयु सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के लिए 18 वर्ष, अधिकतम आयु सामान्य वर्ग के लिए 40 वर्ष। लेकिन मित्रों जो अभ्यर्थी आयु सीमा में छूट की श्रेणी में आते हैं उन्हें निश्चित ही छूट दिया जाएगा। अपेक्षित अनुभव आवश्यक नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई अनुभव नहीं मांगा जा रहा है। कार्यस्थल कहाँ है आपका? उत्तर प्रदेश में संत कबीर नगर, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। तो ये कुल मिलाकर के ये ज़िले हैं। तो ये कुल मिलाकर के मित्रों 6 ज़िले हैं जिनमें आपको काम करना है। इन 6 ज़िलों के जो नाम हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं। ये कुल 6 ज़िले हैं। इसके अतिरिक्त मित्रों जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा उस समय आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के 2 सेट फ़ोटोकॉपी करवा करके साथ ले जानी है और सेल्फ अटेस्ट यानी स्वयं का उस पर नीचे सिग्नेचर होना चाहिए। तो ये रहा मित्रों। अब आपको मान लीजिए जैसे आवेदन करना है तो नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ रिक्त भर्ती विवरण डाउनलोड कर सकते हैं। मित्रों आवेदन की प्रक्रिया अभी 20 घंटे बाद शुरू होगी। जैसे ही ये नोटिफिकेशन आया है हमने आपके लिए वीडियो बना करके प्रस्तुत कर दिया ताकि आप इस अवसर का बिल्कुल ससमय लाभ उठा सकें। तो आशा करते हैं मित्रों आज की यह जानकारी आपको बेहद समझ में आई होगी। किसी भी प्रकार के डाउट्स के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। जब आप रिक्त विवरण ये ओपन करेंगे मित्रों तो जब ये टाइम पूरा हो जाएगा 20 घंटे 21 मिनट तो यहाँ आवेदन का एक ऑप्शन आएगा और जैसे ही उस पर आप क्लिक करेंगे जो लॉगिन वाली वेबसाइट है उस पर भेज दिया जाएगा। तो वहाँ से आप लॉगिन करके आप अपनी प्रोफाइल के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। मित्रों बहुत से लोगों का कमेंट आता है कि हमें ये भर्ती दिखती नहीं है। तो इसके बारे में मैं आपको जानकारी बता दूं कि कभी भी जब आप भर्ती यहाँ से चेक कीजिए तो 2-3 चीज़ें, जैसे मान लीजिए अपेक्षित अनुभव है तो इस अनुभव को देखिए कि ये अनुभव क्या मांग रहा है। आपने जो अनुभव अपनी प्रोफाइल में भर रखा है यदि वह अनुभव इस अनुभव से मैच करेगा तभी वो आपकी साइट पर शो होगा आपकी प्रोफाइल पर। और दूसरी बात योग्यता मिलान करनी होती है। यदि जो योग्यता यहाँ मांगी जा रही है वही योग्यता आपके पास है, आपने प्रोफाइल में भर रखी है, तभी भर्ती ओपन होगी। तीसरी बात आयु सीमा, जो आयु सीमा यहाँ दे रखा है यदि वही आयु सीमा आपके प्रोफाइल में मैच करती है तभी वो ओपन होगा। दूसरी बात अपेक्षित वर्ग, यदि आप पुरुष हैं और महिला वाला कोई पद ढूंढ रहे हैं तो हो ही नहीं सकता है कि आ जाए आपकी प्रोफाइल पर, या आप महिला हैं पुरुष वाला ढूंढें तो नहीं हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको मैच करवानी होती हैं। जब आपके प्रोफाइल से ये चीज़ें मैच करेंगी तब आपकी प्रोफाइल में आप ये नौकरी शो होगी और नहीं तो नहीं शो होगी। तो और भी अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैंने कैसे रजिस्ट्रेशन करना है इसका एक वीडियो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उसको देख करके आराम से आसानी से आप लॉगिन कर सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी किसी अगली जानकारी युक्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।